सो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं दो सेंटेंसेस को जोड़कर किस प्रकार से हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। जी हाँ, आज के इस वीडियो में मैं फुल एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है, इसके क्या रूल होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के क्या स्ट्रक्चर होते हैं, किन किन कंजक्शन की सहायता से कंपाउंड सेंटेंस बनता है। पूरा के पूरा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। यदि आप इसको अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिए। हाँ, हो सके तो पेन और कॉपी लेकर के मेरे साथ स्टडी कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह से समझ में आएगा, एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए बिना देर किए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा है कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस को ऐसे बोलते हैं संयुक्त वाक्य। क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य। अब कंपाउंड सेंटेंस वह होता है जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़े होते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चार प्रकार के बताए गए हैं। यहाँ देखिए, नंबर फर्स्ट है कुमुलेटिव कंजक्शन, जिसको योग सूचक हिंदी में बोलते हैं। नंबर सेकंड है एडवर्सेटिव कंजक्शन, जिसको विरोध सूचक बोलते हैं। नंबर थर्ड है अल्टरनेटिव कंजक्शन, जिसको बोलते हैं विकल्प सूचक। एंड नंबर फोर पर है इलेटिव कंजक्शन। तो इलेटिव कंजक्शन को बोलते हैं परिणाम सूचक। परिणाम सूचक। तो ये चार प्रकार के ऐसे कंजक्शन है जिसकी सहायता से हम दो सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। बात समझ में आ रहा है? अब ये जो चार प्रकार के कंजक्शन है, कुमुलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव, इनको लर्न रख लीजिए। और इनमें भी कई प्रकार के कंजक्शन होते हैं। अब कुमुलेटिव कंजक्शन क्या होता है, एडवर्सेटिव कंजक्शन क्या होते हैं, और अल्टरनेटिव ये कंजक्शन क्या होते हैं, वन बाय वन करके सभी को पढ़ेंगे। आज के इसी वीडियो में मैं पूरा के पूरा ये कंपाउंड सेंटेंस कंप्लीट कर दूंगा एक ही वीडियो में। आप लोग पूरे धैर्य के साथ पढ़िए। चलिए, नंबर फर्स्ट, कुमुलेटिव कंजक्शन। अब कुमुलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत ये चार प्रकार के कंजक्शन आते हैं, एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। अब इनकी सहायता से सेंटेंस को जोड़ करके देखते हैं। देखिए, आई वॉच्ड टीवी, ये नंबर फर्स्ट सेंटेंस है। और यहाँ है ही प्लेड क्रिकेट। अब इन दोनों सेंटेंस को जोड़ना है, क्या बनेगा? चलिए, आई वॉच्ड टीवी एंड, दोनों सेंटेंस के बीच में हमने एंड लगा दिया। अब एंड के द्वारा जुड़ गया, तो अब यह वाक्य हो गया कंपाउंड सेंटेंस। इस सेंटेंस को क्या बोलेंगे? कंपाउंड। आप यहाँ बीच में एज वेल एज भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एज वेल एज, तो भी कंपाउंड। जहां पर आप एंड लगा सकते हैं वहीं एंड के बजाय आप एज वेल एज लगा लेंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। चलिए, राम वेंट टू स्कूल, श्याम वेंट टू स्कूल। अब इस इन दोनों सेंटेंस को आप एंड के द्वारा आप जोड़ सकते हैं। कैसे? राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल। आप ऐसे बना सकते हैं, राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल। या फिर इसी सेम सेंटेंस को आप कंपाउंड इस तरीके से भी बना सकते हैं और अच्छा होगा कि राम वेंट टू स्कूल एंड श्याम वेंट टू स्कूल। आप ऐसे भी बनाएंगे। अच्छा, ये जो सेंटेंस है राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल, इसको कुछ लोग सिंपल भी समझ सकते हैं। हाँ, एक निगाह से देखा जाए तो ये सिंपल भी है, लेकिन इसका मतलब ये है कि राम वेंट टू स्कूल और एंड श्याम वेंट टू स्कूल, ऐसे भी बना सकते हैं। या फिर आप सीधा सीधा ऐसे, जहाँ ये एंड लिखे हैं
वहीं पर आप एंड के बजाय एज वेल एज, यानी एंड और एज वेल एज सेम चीजें हैं दोनों, चाहे जिसका यूज करो। ऐसे राम एज वेल एज श्याम वेंट टू स्कूल। ठीक, ऐसे बना सकते हैं। या ये जो बोथ है और एंड, इसका यूज कब होता है? जैसे यहाँ देखो राम और यहाँ श्याम है, तो आप एज वेल एज का प्रयोग न करके आप राम के पहले बोथ का यूज करो और श्याम के पहले एंड का यूज कर देंगे तो भी ये दूसरे तरीके से बन जाएगा। जैसे देखिए यहाँ राम नंबर फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो यहाँ बोथ एंड, इसमें डबल है, बोथ अलग चीज है और एंड अलग चीज है, तो इनका यूज कहाँ करना है? एक के पहले बोथ का यूज कीजिए, दूसरे के पहले एंड का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए बोथ राम, हमने राम के पहले बोथ लगा लिया, अब श्याम है तो श्याम के पहले एंड लगा लीजिए, एंड श्याम वेंट टू स्कूल। चलिए, बोथ राम एंड श्याम वेंट टू स्कूल, मतलब राम और श्याम दोनों स्कूल गए, या फिर राम और श्याम स्कूल गए। अच्छा, अब यहाँ देखो आगे लिखा है नॉट ओनली बट आल्सो। आप एक काम कर सकते हो, इसका यूज करना चाहते हैं तो राम के पहले नॉट ओनली लगा लो और श्याम के पहले बट आल्सो लगा लो तो भी चलेगा। नॉट ओनली मतलब न केवल, बट आल्सो मतलब बल्कि भी, जिसका अर्थ हो जाएगा न केवल राम बल्कि श्याम भी स्कूल गया। बात समझ में है? अगर दो नाउन को यदि हम जोड़ने का काम कर रहे हैं तो एक के पहले बोथ, दूसरे के पहले आप एंड लगा लीजिए, या फिर एक के पहले नॉट ओनली, दूसरे नाउन के पहले बट आल्सो लगा लीजिए। और ये जो एंड या एज वेल एज होता है ये दोनों के बीच में यूज होता है। बात समझ में आ रहा है? ये देखिए यहाँ पे एंड राम और श्याम के बीच में हुआ, और राम और श्याम के बीच में हमने एज वेल एज भी लगा लिया, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। लेकिन बोथ और एंड अगर इन दोनों का यूज करना है तो एक के पहले बोथ और दूसरे के पहले एंड लगाना होगा। बात समझ में आ रहा है? और यहाँ देखिए नॉट ओनली बट आल्सो सेम, ऐसे ही इसका भी यूज कर देना है। चलिए कुछ और एग्जांपल देखिए तो आई वेंट टू दिल्ली, आई वेंट टू मुंबई। अब दिल्ली और मुंबई को जोड़ना है, जोड़ करके एक जैसे ही सेंटेंस इनमें से किसी भी एंड एज वेल एज, इनमें से किसी भी कंजक्शन का यूज जैसे ही आप करके इन दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे तो वही बन जाएगा कंपाउंड। जैसे देखिए आई वेंट टू दिल्ली एज वेल एज मुंबई। ठीक, अब यहाँ देखिए दिल्ली और मुंबई के बीच में हमने एज वेल एज लगा लिया। क्या लगा लिया? एज वेल एज। एंड भी आप लगा सकते हैं, दोनों चलेगा। या फिर आप दिल्ली के पहले बोथ लगा लो और मुंबई के पहले एंड लगा लो तो भी हो जाएगा। या फिर दिल्ली के पहले नॉट ओनली लगा लो और मुंबई के पहले बट आल्सो। चलिए नंबर सेकंड है एडवर्सेटिव कंजक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विरोध सूचक। अब इसके अंतर्गत दो ऐसे विपरीत अर्थ प्रकट करने वाले सेंटेंस को जोड़ा जाता है। इसके कंजक्शन है देखो बट, बट मीन्स लेकिन, येट मीन्स फिर भी, स्टिल मीन्स भी फिर भी, नेवरदलेस मीन्स भी फिर भी होता है, हाउ एवर मीन्स भी फिर भी, व्हाइल मीन्स जबकि होता है। अब इन सभी कंजक्शन की सहायता से दो विपरीत सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं। यहाँ देखिए ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, ही फेल्ड, वह फेल हो गया। अब यहाँ पर कठिन परिश्रम करने का परिणाम क्या आना चाहिए? टॉप आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो जस्ट उल्टा हो रहा है, विरोध हो रहा है, तो इसको हम जोड़ेंगे ही वर्कड हार्ड। अब यहाँ पर आप बट भी लगा लीजिए बीच में, क्या लगा सकते हैं? बट फेल्ड। यहाँ पे दोबारा ही लिखने की जरूरत नहीं है, बट से बना दीजिए
ही वर्कड हार्ड बट फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया। आप यहाँ ही लिख लेंगे तो भी अच्छा रहेगा, ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, तो भी ठीक रहेगा। ही लिखने की जरूरत नहीं है दोबारा सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ सेम सब्जेक्ट है। आप यहाँ पर येट भी लगा सकते हैं, चलो येट ही फेल्ड, या फिर स्टिल भी लगा सकते हैं, इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं। और ठीक ना, जो भी कंजक्शन आप चाहो बीच में लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट है। चले यहाँ पे देखिए, ही इज स्मार्ट, ही इज नॉट इंटेलिजेंट, वह स्मार्ट है वह इंटेलिजेंट नहीं है। आप यहाँ पर बट लिख लीजिए, हो जाएगा। दोनों के बीच में बट लगा लीजिए, कंपाउंड बन जाएगा। वह स्मार्ट है लेकिन वह इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक ना, ये जो कंजक्शन है इनको लर्न रखिए। ठीक, जिस भी कंजक्शन से जुड़ सके उसी कंजक्शन का यूज आप कर दीजिए। नेक्स्ट कंजक्शन है अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में आइदर आर लगता है और नाइदर नार भी लगता है। सिंगल आर का भी प्रयोग होता है, सिंगल नार का भी प्रयोग होता है, याद रखिए। आइदर के साथ आर भी आ सकता है, नाइदर के साथ नार आता है। इसके अलावा एक और कंजक्शन होता है अदरवाइज, अदरवाइज। ठीक, गो अवे कम इन, यहाँ दो सेंटेंस है। अब इन दोनों के बीच में जैसे ही आप और लगा लेंगे दोनों सेंटेंस जुड़ जाएगा। गो अवे भाग जाओ या फिर अंदर चले आओ, इस तरीके से बना सकते हैं। आप अदरवाइज भी कर सकते हैं, गो अवे अदरवाइज कम इन। ठीक ना, जो भी कंजक्शन इसमें लगाना चाह सकते हैं। अच्छा, ये आइदर आर क्या है? यदि आप आइदर आर का प्रयोग करेंगे तो आइदर सबसे पहले, एक के पहले आइदर लगा लो और दूसरे के पहले आर। ठीक, तो आइदर, गो अवे और कम इन, इस तरीके से कर सकते हैं। टेक इट, लिव इट, इससे लो इससे छोड़ो, दोनों के बीच में आर लगा दीजिए, बिल्कुल तुरंत कंपाउंड बन जाएगा। टेक इट और लिव इट, यहाँ लास्ट में इट लिखने की दोबारा जरूरत नहीं है, एक बार लिख चुके हैं। टेक इट और लिव इट, इतना भी बना सकते हैं। या फिर आइदर, यहाँ पे आइदर लगाओ, आइदर टेक इट और लिव इट, आइदर टेक इट और लिव। चले, ही डिड नॉट पास, वह नहीं पास हुआ। हिज ब्रदर डिड नॉट पास, उसका भाई भी नहीं पास हुआ। तो एक काम कीजिए, यहाँ पे दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हैं, ही और हिज ब्रदर, तो नाइदर से बना लीजिए, दोनों निगेटिव है इसलिए नाइदर नॉर से, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर पास्ड, इस तरीके से बना सकते हैं। न तो वह न उसका भाई पास हुआ। नंबर 4 है इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत सो, देयर, दोनों का अर्थ होता है इसलिए, और फॉर मीन्स क्योंकि। अब इसका एग्जांपल देखिए, उसने कठिन परिश्रम किया, ही पास्ड, वह पास हो गया। दोनों के बीच में आप सो लगा लीजिए, उसने कठिन परिश्रम किया इसलिए वह पास हो गया, ऐसे बना सकते हैं। या फिर देयरफॉर लगा लीजिए, ही वर्कड हार्ड देयरफॉर ही पास। या फिर फॉर भी लगा सकते हैं। फॉर लगाने के लिए ये सेंटेंस सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ही पास्ड, क्योंकि वह पास हो गया, क्योंकि ही वर्कड हार्ड, क्योंकि वह कठिन परिश्रम किया। तो इस वीडियो में जितने भी कंजक्शन लिखाए गए हैं वो सभी के सभी आप लर्न रखेंगे। जिस भी कंजक्शन की सहायता से आपका सेंटेंस जुड़ सकता है उसकी सहायता से आप जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं।